समझा दूंगा अभी मैं, पहले आप अपना लिखिएगा, मैं आपको पूछ दूंगा, देख लो वहां पर क्या करते हैं आप। पहला प्रश्न है मेरा, देखो मैं आपके सपनों के विषय में बात कर रहा हूं। स्पिन क्वेश्चन है, स्पिन क्वेश्चन से मतलब सिचुएशन क्वेश्चन, प्रॉब्लम क्वेश्चन, implication और दैट नीड पे क्या करते हैं आप लिख कर। और अमूमन पूछा जाए, मैं पहले से बताऊं, आपने लिख लिया, उसके बाद मैं चर्चा करूंगा, दोबारा काट के मत लिखना, कसम है आपको मेरी। आपने क्या करते हैं, मैंने आपको पूछा है आप क्या करते हैं, आप आज से पहले के सिस्टम में। हाँ आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, हाँ आप क्या करते हैं। और आज की डेट में नहीं कि आप लखनऊ में काम करते हैं या करते हैं, आप उस सिस्टम जब आप प्रोस्पेक्ट थे आप किसी के, ठीक है, उस सिस्टम में जाइए, कितने साल पीछे जब आप ज्वाइन नहीं होती इस ऑर्गेनाइजेशन में, तब की बात जाइए, तब क्या कर रहे थे आप, तो वो आपने लिखा है क्या करते हैं आप, तो आप लिख दीजिए क्या करते हैं। हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ, कोई टीचर है तो टीचर, कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर, नहीं क्लियर। अगला प्रश्न क्या करते हैं आपके पास, नेक्स्ट प्रश्न है ये आज से कितने समय से आप ये कर रहे हैं, जो भी आप काम करते हैं तो कितने समय से आप ये काम करते हैं, वो आंसर लिखिए। नंबर 2 आंसर, कितने समय से आप ये काम कर रहे हैं। अच्छा हाउसवाइफ है, कितने साल शादी होंगे, हाउसवाइफ कब से है आप वही काम करें। कोई टीचर है, कोई 10 साल से काम कर रहा है, कोई 15 साल से काम कर रहा है, कोई 18 साल से काम कर रहा है, कोई 20 साल से काम कर रहा है। अभी आपको लिखवा रहा हूं इसका डिटेल, आपको भी मालूम। नेक्स्ट, ये मत लिखो, ये तो प्रश्न है, आप उत्तर लिखिए, वो लिख लीजिए नंबर 1, नहीं तो फिर उसी में लिखना है। नंबर 1 के साथ लिखिए, आपका नंबर 1 आंसर जो होगा, नंबर 2 क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आंसर लिखिए, एक नंबर लिखिए कि मैं क्या करती हूं, एक नंबर आंसर है, ठीक है। प्रश्न मत लिखिए, क्या करते हैं आप, जो करते हैं वो लिखिए, ठीक है। कितने समय से आप ये कर रहे हैं, मैंने पूछा वो आप लिखिए। अगला क्वेश्चन है, आपको जो भी आप काम कर रहे हैं, इस काम को करने में सबसे ज्यादा आनंद क्या आता है। जो काम आप कर रहे हैं, कोई टीचर है, कोई फौजी है, कोई हाउसवाइफ है, उस काम को करने में सबसे ज्यादा आनंद आपको क्या आता है। जो स्टूडेंट है वो क्या लिखेंगे, स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कहाँ वाले साल का है, हाँ कितने समय से आप 15 साल से पढ़ाई कर रहे हो, नहीं एक्चुअली ये स्टूडेंट नहीं है, उसके भी कोई दिक्कत नहीं, 18 साल से पक्का स्टूडेंट ही है, उसके सपनों के बारे में आप रिसर्च कर रहे हैं, सपनों के बारे में उसके आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, उनके सपनों के बारे में तब हमें पता लगेगा, ठीक है। आप जो अभी आप कितने समय से आपको, यानी आपको आपके काम में सबसे ज्यादा आनंद क्या, वो आंसर लिखिए, क्या आनंद आता है, आपको पता है क्या आनंद आता है, हो गया आंसर। नेक्स्ट चलो आगे बताओ ना, नेक्स्ट ये आंसर आ गया, हो गया सर का, मैं देखूंगा वो आंसर आपने बोला है, वही चीज आपने करनी है। आपने जब एक प्रश्न पूछते हैं, आपने उनसे ही आंसर लेना है। अगर 1 to 1 कर रहे हैं तो आप 1 to 1 में वो आपको बताएंगे और आपने लिखना है, उसको नहीं लिखवाना है। ये तो मैं ही 1 to मैं ही होगी ना, तो मैं सबका आंसर लिख नहीं सकता हूं, तो आप अपने आंसर अपने पास लिखिए। अगर 1 to 1 जा रहे हैं तो जैसे किसी को 1 to 1 इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं एक से इंटरव्यू ले रहा हूं, मैं पूछूंगा उनसे क्या करते हैं आप, आंसर मैं लिखूंगा क्योंकि मैं आपका इंटरव्यू लिख रहा हूं, आपका इंटरव्यू लिखना चाहता हूं, ये तो आपने अपॉइंटमेंट लिया, ठीक है। तो आपने आंसर लिख दिया नंबर 3 पर। और नंबर 4 प्रश्न, आपके कार्य में जो भी आप काम कर रहे हैं, इस कार्य में सबसे यादगार पल जो याद है आपको, आज आपकी सर्विस कर रहे हैं या कुछ कर रहे थे या फिर हाउस कर रहे हैं, सबसे यादगार पल क्या है, वो पल लिखिए, क्या पल थे आपका। तो जैसे मुझे कोई पूछे, मैं बीइंग ए फोर्स मेंबर, अगर मेरे को कोई स्पॉन्सरिंग करे तो मैं से पूछे कि क्या करते हैं आप, मैं बताऊं क्या कर रहा हूं, फौजी। मुझे पूछा गया कि कितने समय से काम कर रहा हूं, 19 साल 20 साल से मैं फौज का काम कर रहा हूं, 20 साल से इसका
इस काम को करने में सबसे आनंद क्या आता है? मेरे को जो आनंद आता है मैं बताऊं ना, मुझे काम करना मुझे लगा मैं एसपीजी पर्सन जब प्रधानमंत्री की शिक्षा में था तो मुझे एक अलग से महसूस होता था और आनंद आता था मुझे कि एक अच्छी एलीट फोर्स में हूं जहां मैं ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूं, जहां लाखों लोगों में से गिने चुने लोग सेलेक्ट होकर जाते हैं। मुझे आनंद इसी बात का, मुझे बड़ा आनंद। बात को समझ रहे हैं? दूसरों से मत पूछिए, ये आपके सपने हैं, आपके बारे में है, दूसरे उसका उत्तर नहीं दे सकते हैं, इसका उत्तर आपको लिखना है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। आपके कार्य में जो भी आपने कहा सबसे यादगार पल क्या है? नेक्स्ट 5वां प्रश्न आपका है, आपके काम में जो भी आप काम कर रहे हैं सबसे चुनौती क्या है? चैलेंजेस क्या है आपके काम? आप हाउस वाइफ हैं, उसमें क्या चैलेंज है जो आपको चैलेंज लगता है, बड़ा चैलेंजिंग चीजें हैं? या आप फोर्स में थे, आपको वहां चैलेंज किस चीज में लगता था? या आप टीचर हैं, आपको चैलेंज क्या लगता है? कोई बच्चा जीती होता है, उसको कितना समझाओ समझ नहीं पाता है, वो आपके लिए चैलेंज था, वो क्या चैलेंज था? मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं। तो आपका वो चैलेंज क्या था आपका, वो आप लिखिए उसमें। क्या आपके इस काम में सबसे बहुत सारी महिलाओं को लगता है सबको तो रोटी तो बढ़िया बना देती हूँ, सारा सब्जी बनाने में मेरे को बड़ा चुनौती लगती है, कपड़े धोने में मुझे तकलीफ आती है, बच्चों को पालने में बड़ी तकलीफ आती है। कुछ कुछ चैलेंज होते हैं ना, कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में काम करते हुए चैलेंज आया होंगे। कौन से ऐसे चैलेंज? सबसे बड़ी चुनौती क्या है आपके काम में, जिस काम को आप कर रहे हैं? नंबर 6 है, और इस सेशन का नहीं, इस स्पिन में सिचुएशन पूछी गई, सिचुएशन में 6 प्रश्न की सिचुएशन में आपके काम में आपको सबसे नापसंद क्या है? जो भी आप काम कर रहे हैं इसमें सबसे जो पसंद ही नहीं आपको, लेकिन काम को कर रहे हैं, क्या नापसंद है? मुझसे पूछे अगर कोई, मैं फौज में था तो मुझे सबसे नापसंद क्या था, मैं उसके बारे में जो मुझे पसंद नहीं था, ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगी। फौज में सारा सुबह 5 बजे उठ के ना हो गए पीटी परेड जाना उधर करना, वो सारा अच्छा नहीं लगा था। ये समझ रहे? अब हाउस वाइफ में आपको पसंद नापसंद क्या है? सबसे नापसंद क्या है? भाई नमक पड़ गया ज्यादा और पति ने डांट मारी तो बहुत नापसंद है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो आपने क्या बोल रहा हो आप रखेंगे, ठीक है? ये 6 क्वेश्चन का पहला सीरीज है कि पहले भाग में 6 क्वेश्चन पूछेंगे कि 18 क्वेश्चन की 13 मिनट का है। मैं आपको डिटेल में समझा, टाइम लगेगा, लेकिन जब आप प्रश्न पूछेंगे किसी से तो आपको 13 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा, 13 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। आंसर कहां है? प्रश्न क्यों लिख दिए मैडम? आंसर चाहिए। जब आप इसको नॉन करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, रियलाइज करेंगे, तब इसको लिख देंगे। आपको रियलाइज नहीं है तो आप उसको लोगों से प्रश्न नहीं पूछ पाओगे, और लोगों से प्रश्न नहीं पूछ पाओगे तो दिक्कत आएगी आपको, फिर ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। ये ट्रांसफॉर्मेशनल क्वेश्चन है, ये जिंदगी में रूपांतरण करेंगे उन लोगों के जिनको आज प्रोस्पेक्ट लगे, जिनको अपने सिस्टम में, अपने साथ, अपनी टीम में जोड़ना चाहेगा। देखो ये अलका जखमा लिखती है, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, इस सिस्टम में ज्वाइन से पहले तो कोई पढ़ाई नहीं थी ना, नहीं पढ़ा लो किसी का काम करेगा। कितने टीचर मिल गए, देखते हैं एग्जांपल टीचर का दिया था सब लेकर इसमें मैं पढ़ा कितने समय से आप काम कर रहे हैं? 6 साल से। मैंने लिखा सिंपल 6 साल से काम कर रहे हैं, टीचिंग का काम 6 साल से कर रहे हैं, पिछले 6 साल से काम कर रहे हैं। और क्या आनंद आता है, इनको नॉलेज बढ़ती है, उसका आनंद आता है। इन्होंने बोला कि मुझे उससे नॉलेज मिलती है, आप इनकी नकल मत करिएगा, मैं आपको एग्जांपल बताऊं जो इन्होंने लिखा है, ठीक है? और कार्य में यादगार पल क्या है, बोला जब बच्चे अच्छे नंबर लाते थे तो मुझे बहुत खुशी होती थी। ये खुशी होती थी, खुशी की बात होती, यादगार पल बेटा, यादगार पल। जैसे अगर मैंने अच्छे बच्चे, मेरे बच्चों का रिजल्ट अच्छा आया था, मुझे स्कूल के प्रिंसिपल से अलग से पुरस्कार मिला, मुझे एप्रिसिएशन मिला, मुझे सीट मिली, मेरे यादगार पल था। मेरे यादगार पल था जिस दिन मैं एसपीजी में गया
पैरालिटिक फोर्स से मेरे लिए यादगार पल था, क्योंकि कुछ बिल्ले ही लोग हैं जो उस जगह पर पहुंचते हैं। मेरे लिए यादगार था। या बहुत सारे लोग, मैं टीचर था, मैं टीचिंग लग मैंने इतने साल बच्चों को पढ़ाया, इतने बच्चों की लाइफ पढ़ी, वो बच्चे बड़े बड़ी पोस्टों में चले गए और आगे जब मेरे आगे पांव छूते हैं, गुरुजी आपकी वजह से हम आगे पहुंचे। मेरे लिए यादगार पल है। ठीक, समझ रहे हैं आपको? आपके कारण आपको सबसे नापसंद क्या है? आप खुद बोलेगा आपका प्रोस्पेक्ट। आपने मूल्य नहीं है, आप बताने लगे अच्छा बताओ नापसंद है, पसंद तो आपको ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नापसंद है, मुझे नापसंद है, आपको भी होगी। अपने आप कुछ मत बोलिए, क्योंकि मैंने बताया था पहला अध्याय कौन बोलेगा? कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता में पहला 18 अध्याय है, पहला अध्याय मैक्सिमम कौन बोला है? अर्जुन ने। और कृष्ण सुन रहा है। यहां पर देखो, एक अच्छा जो लीडर होगा ना, वो लोगों को बुलवाएगा, खुद नहीं बोलेगा, आपने नहीं बोलना, आपने सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, आंसर वो देंगे, आंसर वो देंगे। इसमें कोई तकलीफ? 6 क्वेश्चन हो गए, आंसर सबके हो गए। इस 6 क्वेश्चन जो भी आपने आंसर लिखा, आपने इस हफ्ते लिखा है, बोलो अगल बगल की नकल करके मत लिखना, क्योंकि आपकी जिंदगी, आपका मकसद, आपका विजन, आपका गोल अपना है। दूसरे के आंसर से आप नहीं, आपके पास जो आंसर वो आपके पास है, जो आपका रिजल्ट वो आपके पास है। ये 6 क्वेश्चन का पहला सेट है, यहां पर ब्रेक है, 6 क्वेश्चन का ब्रेक है। अब इस 6 क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एक एक करके आपको समझाता हूं कि आपको उनका क्या है। टीचर है, सिंपल। हमने पूछा क्या करते हैं आप, तो उसने बोला सर एक चीज और है कि इसके बीच में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे, क्यों बता दो मैं तेरे को, अनजान हो ना, अनजान लोग से प्रश्न पूछ रहे हो ना, ऐसा भी तो हो सकता है, क्यों बताएं हम आपकी प्राइवेट बातें, पर्सनल बातें आपको, ऐसा भी तब क्या करोगे? बताना नहीं चाहता कोई, तब क्या करोगे? क्या करेंगे आप? जब आपने प्रश्न पूछा किसी को इंटरव्यू के लिए, आपने उसको बोला, आपने अपॉइंटमेंट लिया और उससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जब वो बोलता है क्या करें, बोला मुझे बताना चाहिए, मैं नहीं बताना चाहता आपको, तब क्या करेंगे? अभी आपने प्रश्न पूछने, कंपनी ऑपरेशन का नाम ही नहीं कहीं, नहीं कि आपने कहा आगे दे आ जाओ हमारे लिए फाइल खा, ये गलत करते हो। जब तक ये 18% वो अपनी चीजें खोल के बाहर नहीं देगा, आप उसकी नीड नहीं पकड़ सकते हो, आप उसके सपने के बारे में नहीं जान सकते हो, उसके भविष्य के बारे में कुछ तय नहीं कर सकते हो, उसको दिखाना ही नहीं सकते। अभी तो प्रश्न शुरू करेंगे, मैं आपको समझा टाइम लग रहा है, 13 मिनट से ऊपर नहीं लगता क्वेश्चन आता। क्या करते हैं आप? पूछा, सुना, मैंने पूछा, आपको बताना नहीं चाहता, तब क्या करोगे? कोई आंसर देगा? कोई आपको बताना ही नहीं चाह रहा है, बोला मैं क्यों बताऊंगा, मैं क्या करूं, मेरा कोई जरूरी तो नहीं, दबाव तो है नहीं कि आपको किसी इंटरव्यू के लिए आपने बुलाया, आपने गए उसके पास और वो नहीं बता, तब क्या करोगे? उसका क्या करना है उसके बाद आपने? फिर प्रश्न पूछने में क्या छोड़ देना है उसको, स्वरूप मानना, ओके सर हम आप पर हम अध्ययन नहीं कर सकते क्योंकि आप पर नहीं कर रहे, और बता भी रहा है आपको, जबरदस्ती पूछने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आप पर बता के मालूम है आप पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, आप पर भरोसा नहीं कर रहा है, इसलिए आपको नहीं बता रहा है। और जो आप पर भरोसा नहीं करेगा वो आपके साथ झूठ नहीं सकता है, वो आपको बिजनेस नहीं दे सकता है, ये गारंटेड है, तो उस पर टाइम खराब नहीं करेगा, छोड़ देना उसको। अगला प्रश्न लेंगे आपको ऐसे क्यों? अभी तो सिंपल क्वेश्चन है, उससे आगे जो क्वेश्चन आएगा तो वहां पे इतने क्वेश्चन का आंसर तो कोई दे भी सकता है। अगला जो उसके बाद हम 7 से लेके जो 14 तक के जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को हो सकता है बताया नहीं, तो जो नहीं बताता है लेट हिम गो, वो आपके प्रोस्पेक्ट है ही नहीं, वहां पर समय खराब करना आपको बिल्कुल बेमानी सिद्ध होगा। समझ रहे हैं तो बोलिए ओके। आपने क्या आंसर लिखा, क्या लिखा? अब जैसे कोई टीचर है, माना सपोज टीचर हमने बोला क्या करते हैं, बोला मैं पिछले, जैसे कि जखमुला ने बोला कि मैं पिछले 5 साल से 6 साल से पढ़ा रही हूं, कितने समय से? 6 साल से पढ़ा रही हूं।
कितने काम में सबसे ज्यादा आनंद जो भी आनंद है कि टीचर ने बोला मुझे आनंद तब आया कि जब बच्चे मेरी बात को जल्दी समझ आते थे और एकदम चीजें याद करते रहते थे, बच्चे मेरा कहना मानते थे, मुझे आनंद आता था। मुझे आनंद आता पढ़ाने में कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, पूरा ज्ञान बांट रहा हूँ, कुछ नहीं तो आंसर उसका होगा, लेकिन बोलना उसी को देना है, खुद मत बोलना। और इन शब्दों में कुछ और इनको आगे कुछ भी नहीं करना आपने कि आपने ये क्वेश्चन को इधर पूछ दिया, इसको इधर पूछ दिया, सीरियल नंबर से। मैंने बताया साइंटिफिक डिजाइन किए गए हैं और बहुत बड़े गुरुओं के द्वारा डिजाइन किए गए, मैंने नहीं किए। इस दुनिया में एक से एक गुरु है और वो उसने भी सीखा है। बहुत सारे गुरु जिगलर है, जिगलर जो 873 है, जिगलर ने किया है। नील रकम है जो स्पिन क्वेश्चन, नील रकम के द्वारा स्पिन क्वेश्चन बनाया गया। इसकी किताब है, इस किताब में हजारों क्वेश्चन है। नील रकम की किताब बनाई। ये ट्रांसफॉर्मेशन वाले से जो ट्रांसफॉर्मर क्वेश्चन है 18 जो तरीके उन्हीं में से लिए गए, एकदम साइंटिफिक है। कोई एक में जो चीज है अक्षरश वही पूछनी है। अंग्रेजी में है, मैंने आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया है। टीचर ने बोला मैं टीचर हूं, पिछले 10 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूं, सबसे आनंद क्या है आपको, क्या आता है? उसको बोला जो भी आंसर दिया कि मैं बच्चों को पढ़ाने में मेरे को आनंद आता है, अच्छा लगता है। वास्तव में जिसके बाद अगर वो है तो मुझे भी आनंद आता है। अगर मुझसे पूछे क्या अगर मैं ट्रेनिंग में, मुझे आनंद आता है ट्रेनिंग देने में। मुझे तकलीफ हो जाए तब भी दिक्कत नहीं है, मुझे आनंद आता है ट्रेनिंग में, रियली आनंद आता है। मैं तो जब तुम सीखो ना सीखो, मैं तो जबरदस्ती सिखाऊंगा भाई तुमको, क्योंकि मैं लीडर हूं, वो मेरा काम है। मत सीखो तुम, मैं सिखा दूंगा ना। मत आओ, मत तुम उठाऊंगा ना ऐसे मेरा आपको। आप नए किसी को ज्वाइन कर रहे हो वो उठता ही नहीं है। आज मैं तो सुबह 7 बजे चले भाई और तुम हालांकि वहां 7 बजे उठ गया, साले के सर पर पानी की बाल्टी डालो, वो तुम्हारा काम है, क्योंकि तुमने उसको वहां पहुंचाना जहां वो पहुंचना चाहता है, क्योंकि तुम एक लीडर हो। लीडर का काम है उसकी टीम जहां पहुंचना चाहती है वहां तक उसको, ठीक। और उस टीचर से पूछा गया कि आपके कार्य में सबसे यादगार पल क्या है? उसने बोला यादगार पल तो बोलेगा जब मुझे बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला और हमारे देश राज्य के मुख्यमंत्री के हाथ से मुझे अवार्ड मिला, तो मुझे वो यादगार पल है। ऐसे तो आंसर होंगे किसी को या फिर किसी जो भी यादगार पल होंगे, ठीक। अगर आप पूछा गया आपके काम में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो टीचर होना है। चुनौती है मेरे लिए, बच्चे फेल होते हैं वो भी मेरी चुनौती। मेरी चुनौती की 100% रिजल्ट लाए, मेरे को सबसे बड़ी चुनौती लगती है। या कोई बैंक में कैशियर है, बोला कैशियर को आपने पूछा कि आपकी चुनौती क्या है, वो बोलता है चुनौती तो कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को ये जो पैसा गिनना पड़ता है ना, मुझे उन पैसों का हिसाब लगा के मेरे को बड़ा चुनौतीपूर्ण लगता था, क्योंकि एक पैसे का हिसाब किताब हो जाता, मेरे को छुट्टी नहीं मिल पाती, बैंक में रहना पड़ता, देर तक पैसा नहीं, तो उसकी चुनौती है। हर एक की चुनौती अलग अलग होगी। अपने अपने काम की, आपने टीचिंग लाइन में आपकी चुनौती आपको पता है, आपने फौज की लाइन में आपको चुनौती आपको पता है, आप हाउस लाइन में आपके पास सबसे बड़ी चुनौती क्या है, किसको पता है? वो आपको पता है, मुझे नहीं। ठीक, आपके काम में सबको नापसंद क्या है? जब आप किसी को आप जो काम आप कर रहे हो ना, उसको सबसे खराब नापसंद क्या है, तो वो बंदा मतलब अंदर से, क्योंकि हर काम में आदमी कुछ नहीं होता है, वो अंदर से उसकी नापसंदी की जो होती है ना, वो सारा उगल देता है, उल्टी करता है, धड़ धड़ धड़, साला मुझे ये पसंद है, मेरा सारा प्रिंसिपल मेरे को परेशान करता है, फालतू नहीं होता है, वो कई चीजें होती है ना पसंद की चीजें, वो तमाम अपना चिट्ठा खोल के लिख देगा। समझ में आ रही है आपकी बात? ये आपके आंसर मैं देखना चाहूंगा कुछ लोगों के आंसर कहां तक सही हो। मैडम थी नहीं, थी तो पास्ट है। क्या करते हैं आप? मैं एक कंपनी में काम करती हूँ। सिंपल थी का क्या मतलब? 4 साल से काम कर रही हूँ। घर का काम करना क्या लगता है? कितने बड़ा घर के काम करने में आनंद आता है हमको। आपके कार्य सबसे आप घूमने गए थे, बच्ची को काम में सबसे बड़ी चुनौती हाउस वाइफ के तौर पर खाना बनाना, बच्चों को स्कूल से घर लाना। अच्छा चुनौती सबसे नापसंद, बच्चों को स्कूल से घर लाने में सबसे अलग अलग है।
इनको बड़ा चुनौती लगती है बच्चों को स्कूल से घर लाना, चुनौती लगती है। ठीक, ये पहला है। आपने इतना पुस्तक अच्छी गुरु में देखना चाहूंगा। मंडली सपनों की कार, भगवान के लोग, भगवान के रात को मांग था। सही बात है। एक फौजी का माइंडसेट होता है कितना यार मेरा देखिए। हालांकि मैंने पहले गाड़ी ली थी, सेट हो गई थी नौकरी कर रहा, उसको भी बेचना पड़ा बाबू मुझे। ऐसी स्थिति क्या है, इसको क्यों आता था तुम्हारा? जब उसको ध्यान से बेच के आया बस में बैठ गया, ध्यान बेच के आया बस में बैठ गया। मेरी पहली कार तो माइंडसेट क्या था, अल्टो का नहीं था। पहली कार सर सेंट्रल यूनिट टॉप मॉडल। देखियो उसके बाद मैंने कहा नहीं सारी मैं उसके बाद अल्टो में लेना चाहता ले सकता था, कर मैंने ली नहीं कि सारे सेंट्रल में बैठे तुम वापस अल्टो में नहीं बैठे। अगला प्रश्न इसी में है, अब है कौन सी अंतरराष्ट्रीय विदेशी जगह है? तीन जगह, इस बार की तीन जगह ऐसी बताइए जहां आप घूमना चाहते हैं, विदेशी जगह, फॉरेन कंट्री में जो घूमने वाली जो जगह है, कौन सी ऐसी तीन जगह है जहां आप घूमना चाहते हैं, जहां आपके घूमने का सपना है? वो तीन जगह के नाम लिखिए, जिसके बाद तीन जगह नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों को पता है, सोच जाएंगे नहीं। और आज पूछूं तो कई बताइए, रोम, यूरोप, पेरिस, लंदन, बुर्ज खलीफा सब बोलेगा, लेकिन बैठ जाइए, तीन लोकेशन बताइए, देखो कितने लिखते हैं। तीन विदेशी जगह जहां घूमने का सपना है आपका, तीन विदेशी जगह। अमेरिका, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, वेरी गुड। अलग अलग सपना, अलग अलग। आपकी क्या है, कौन सी जगह? नहीं पता ही नहीं ना, सोचा ही नहीं कभी कि हम विदेश में भी घूमेंगे। जो आपने समझो रखा है कि मेरा ऐसा घर हो, अक्सर आज से पहले, आज की स्थिति में आपने सपने बदल लिए होंगे। उस समय की स्थिति कैसा घर हो आपका सपने का, वो लिखिए। ये क्या मतलब प्रश्न पूछ रहे हो या लिख रहे हो? ये दिन कब बदलेंगे, एक दिन घूमने फिरने वाली लाइफ कब लाइफ बनेगी? ये प्रश्न आप अपने से पूछ लो या आंसर लिख लो। साथ प्रश्न आपका सपना क्या है, आपको ये दिन कब बदलेंगे? उस समय पे जो मन में चलता था, हम मन में आपको कोई असूल है क्या? आपका सपना क्या है? तो आपका सपना क्या है? ये पूरी प्रश्न चेकिंग कब बदलेंगे? आपको मेरे दिन अच्छी दिन आ जाए, वो कब बदलेगी? तो प्रश्न उल्टा हो गया। आपके सपने का तो बोलेगा ये नहीं है ना, कोई जरूरत तो बहुत कुछ नहीं किया इसमें। तो ऑस्ट्रेलिया, लंदन, पेरिस, ये सपनों का घर मतलब क्या है? एक लाइन है नहीं। अरे सोचा बिल्कुल साफ से सोचा कि सपनों का घर का सोचा सबने बाकी जिसने सोचा है लिख दिया। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, और इसके बाद 14वां होगा, दूसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। 18 प्रश्न है। पहले ब्रेक में पहले बार में आप 6 प्रश्न पूछेंगे, दूसरी बार में 7। आपके सपनों के हिसाब से आपकी महीने की इनकम कितनी होनी चाहिए? देखिए क्या होगा, अब मुझे मालूम ना, मैं ये टीचर के पास ही आऊं, कौन टीचर है? एक तो यहाँ है, और भी टीचर है, एक है, लिख लियो, चलो लिख लियो। अभी लिखा नहीं हुआ। कोई और टीचर है यहाँ? कोई जॉब वाला कोई आओ जो पहले जॉब कर रहा था? चलो फौजी तो है ना, सर इनकम इसी प्रश्न की उत्तर लिखो ना, प्रश्न है का उत्तर आपका लिख दिया होगा। कम से कम महीने की
ये तो पहले के आज की डेट में लिखे हुए गलत लिखे हुए, आज की तारीख में गलत लिखे हुए। क्या करते हैं उन्हें बर्दाश्त कर लाओ। आप क्या करते थे आप उससे पहले? जॉब करते ना, क्या जॉब कर रहे थे? आपकी वर्तमान में अर्निंग क्या है जॉब में उस समय की? अभी बता रहा हूं ना, आप तो जिस समय जॉब कर रहे थे, जब कर रहे थे 12 जून में, क्या पर मंथ की अर्निंग थी? 25 करें 25,000 वाला कभी भी 20 लाख महीने की इनकम की सोच ही नहीं सकता है। सपने भी उतने ही देखिए, आदमी के इतने ऊंचे सपने होते हैं। आप आजमा के देख लीजिए, अगर कोई 50,000 महीना कमा रहा होगा, वो 3 से 5 लाख से ऊपर का सपना नहीं देखता है। वो आपके सपने बदल रहे हैं, सिस्टम में आके लोगों के सपने बदल रहे हैं। अभी तो आप पूछो, देखो ये नहीं देखो, ये टीचर ये है, आने वाले के सपनों की इनकम कितनी है? देखिए 20,000 तक 5,000 मिल होंगी तब टीचर कितनी मिलेगी? कितना कमाती? 15 कमाती। तो सपनों की इनकम भी 20,000 मांग रही हो। उस टाइम के सपने क्या है? उस टाइम में तुम 20,000 पर नहीं थी, वो तो तुम्हारी इनकम थी। सपनों की इनकम पूछ रहा है उस टाइम पर, सपनों की इनकम। और है सपनों की इनकम, ये भी है कामकाज की। कितनी सपनों की इनकम है तुम्हारी? 1 लाख। बिल्कुल सही लिख रहा है, बिल्कुल सही लिख रहा है कि मेरी इनकम 1 लाख रुपया महीना होनी चाहिए, क्योंकि इसका जो काम है उस हिसाब से सही लिख रहा है। एक्चुअली तो झूठ नहीं बोला। और वैसे अब ये देखो गुरुजी ये क्या है, इनकी सपनों की इनकम ये भी बराबर क्या 4 लाख देख रहा है, 1 लाख देख। अभी सैलरी कितनी मिली सर? वहां सैलरी कितनी मिली है आपको टीचिंग में? अभी 60,000। और इस 60,000 को तनख्वाह मिली, उनके सपने 1 लाख के हैं, क्योंकि उनको मालूम है टीचर लाइन में 1 लाख पहुंचने में कई साल लग जाएंगे। वास्तविकता है तो रहेगी इसमें। अगर हम फौजी में इतना साल से रिटायरमेंट आया तो 16-17 हजार रुपए मिलते थे, तो मेरे सपने में तो पेंशन में भी गुजारा करने को तैयार था, तब तो रिटायरमेंट आया। लेकिन सपनों की इनकम का कुछ और करने का सोचा, लेकिन सपने तो सपने हैं। अगर वही काम करोगे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन 14 वो करा सपनों की काम करा के। हाँ मान सकता हूँ BMW का सपना बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी स्कॉर्पियो पहले से ही है, तो तुम करियर है, तो तुम्हारा सपना चलेगा, क्योंकि उनकी इस हिसाब से इनकम है, बिल्कुल एग्जैक्टली है। अब अगला क्या है आपका? आपकी पेंशन इनकम, रिटायरमेंट के बाद की इनकम। रिटायरमेंट के बाद की इनकम इधर देख लेते हैं, इन महिलाओं को भी देख लेते हैं। आपके क्या आंसर है? ये स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, गोवा, विदेशी जगह की गोवा। और 4 बेडरूम, बिल्कुल सही सपना है। हाउस वाइफ का 4 बेडरूम बहुत बड़ा सपना है, एक हाउस वाइफ। और इनकी जो मासिक आय इनको 50,000 रुपए चाहिए और पेंशन चाहिए उनको 40,000 रुपए। अपने हिसाब से बिल्कुल सही आंसर है। और आज की स्थिति में पूछूंगा तो उत्तर कुछ और नहीं देगा। अगर आज के सिनारी से आपसे प्रश्न पूछूंगा, खासतौर पर आगे वालों से, तो उत्तर कुछ और निकलेगा। जमीन और आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। ऐसे प्रश्न है आदमी को झकझोर देता है। अभी तो अभी प्रश्न पूछो बेटा, अभी अगले तीसरे सेशन में देखिएगा। इसी तीसरा अभी तो 14 प्रश्न इसमें, उसके बाद 4 प्रश्न बनते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपकी मासिक आय कितनी होनी चाहिए? सबने लिखा है, सॉरी तरुण जी है, देखो स्थिति पे है, तरुण जी है और शायद इस साल फॉर्च्यूनर अचीव कर जाए, कोई दो राय नहीं है, शायद ही 100% करेंगे और 101% करते हैं। लेकिन इनके सपने भगवान देगा तो फॉर्च्यूनर मांग लेते हैं, बिल्कुल सही। हालांकि उस टाइम पर फॉर्च्यूनर मार्केट में आई थी या मुझे नहीं पता, सपने का भगवान मांग रहे तो ये फॉर्च्यूनर मांग रहे थे। और रिटायरमेंट के बाद आए 50,000 रुपए महीना मांग रहे हैं। और रिटायरमेंट के बाद आज की स्थिति क्या है सोचो, गहराई समझिए इस चीज की।
ये सेशन को मैंने आप बहुत सारे लोगों को देखा जाकर मैंने इस सेशन को मत छोड़ो, क्योंकि ये चीज आपकी जिंदगी में ऐसा परिवर्तन लाएंगे, ऐसा रूपांतरण आपके करेंगे जब लोगों से आपको ज्वाइन करना 50% तो आपके 70% तो आपके लोग ऐसे ही हो जाएंगे। एक प्रश्न से उनकी नीड आप पकड़ पाओगे, जब लोगों की नीड आपको पकड़ना आएगी ना तभी कोई बात बताएंगे। जब नीड ही पकड़ लोगों के सपने ही नहीं बना बाजू में चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है, सपने नहीं उसके, उस पर क्या करोगे? बहुत से आंसर देंगे आपको, लिख के देंगे मेरा क्या सपना जो है चल रहा है, ठीक है, दाल रोटी चल रही है, क्या करोगे उसके लिए? तो क्या कहेंगे उस पर? कैसे आप करोगे उस पर? कैसे उसको प्रोस्पेक्ट करोगे? प्रोस्पेक्टिव देखिए, कैसे उसको भी प्लान दिखाओगे, कैसे उसकी चीज को क्या करोगे? उसके विजन में आप क्या कर पाओगे? कोई कहता है मिलेगा आपको, अरे यार चल रहा बस दाल रोटी चली और क्या चाहिए हमें, तो ऐसी है, आए थे हम ऐसे ही चले जाएंगे, इतने साल हमारी निकल गई, 30 साल में नौकरी कर ली, अभी तक तो हम साइकिल में चल रहे हैं, आगे भी साइकिल बहुत है, न तेल का खर्चा न पेट्रोल का खर्चा, लेकिन किससे उनके लिए क्या करोगे? तब क्या करोगे? एनी आइडिया योगेश जी? किसी का आंसर ऐसा है कि सपने क्या करते? सपने देख के कुछ हो, सपने देखने से तो कुछ फायदा है नहीं, सपने देख के तो कुछ होता है नहीं। क्या सपने देखे? मेरे पास चल रहा दाल रोटी स्कूटी है, मेरे पास चल रहा, क्या उस परिस्थिति में वहां पर मुझसे क्या क्वेश्चन आंसर तो लोगे ना? क्या करो उनको जब एनालाइज करते हो तो आपको क्या करना है? आप उसका सपना बना नहीं सकते। किसी का सोचा हाँ बोलिए इसके पास कोई गोल नहीं है, इसका मैं गोल बनाऊं, नहीं बन सकता है। आपको पता लग जाएगा ना कि मैंने यहाँ पे टाइम खोटी नहीं करना है। प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो जब किसी को वन टू वन, जब आपको पता लग गया क्यों फिर अपना आधा घंटा 40 मिनट फिर अपने प्रेजेंटेशन दिखाने लगा, क्योंकि उसके सपने ही नहीं है, और जिसके सपने नहीं वो हमारा प्रोस्पेक्ट है ही नहीं, जो हमें ट्रस्ट नहीं करता उसको हमारा प्रोस्पेक्ट है ही नहीं। समझ नहीं बात तो बोलिए। जब वन टू वन करते हैं खुद लिखना, आपने इंटरव्यू लिखना है ना उनका, तो खुद लिखेंगे। तो आप अगर ये सपने सब साकार हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? अगर ये सपने जो सब आप देख रहे हैं ये सब सपने साकार हो जाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा? ये सारे सपने जो आप देख रहे हैं ये आपको अगर ये सपने सब साकार हो जाए तो आपको कैसा महसूस होगा? ग्रेट। कुछ लोगों को यहां भी मैं ताक छाप कर दूं। ठीक है, अंतर जल्दी दिखाना एक बार। ये सब चीज आपको चेक करना है, जरूरी नहीं कि एक के पास जाके चेक करें, कुछ लोगों को मैसेज लेके उनको चेक कर लें। मैं और भी देख रहा हूँ इसी क्वेश्चन में, और भी देख रहा हूँ। ठीक, उसका उत्तर नहीं लिखा रिटायरमेंट का वाले का, सोचा ही नहीं रिटायरमेंट के बाद में हम कमा सकते हैं। लिखिए सबने आंसर 15वां क्वेश्चन का। अब आप क्वेश्चन 16वां, यहां पर आपको सारी कलाकारियां आपने दिखानी पड़ेगी इस प्रश्न को पूछने के लिए, सब बाहर निकालिए। एक बार आपने चलाया उसको और फिर उसको अर्श से फर्श, ये सारे सब सपने सच हो, इसके तरीके से बोलना पड़ेगा ना आपको। जैसे हम बोलना ये सारे सपने सच हो, तो जो सारे सपने सच हो इसके लिए आजकल आप क्या कर रहे हो? एक तो ऐसे ही पूछ सकते हो, लेकिन इसका फीलिंग्स नहीं आएगी, इसमें कलाकारी नहीं डाली गई है। ये तो सिंपल साइंस के क्वेश्चन आपको पूछ दिए, ये सारे सपने आपके जो साकार हो, जिनके लिए आप सपने देख रहे हैं, इन सपनों को साकार करने के लिए आजकल आप क्या कर रहे हैं? ये सिंपल पूछते हैं। लेकिन कलाकार होना चाहिए जो इस मार्केट में काम कर रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें उसने कम्युनिकेशन स्किल सीखी है, उसके बॉडी लैंग्वेज को यूज किया, उसकी आंखों को यूज किया, उसने अपनी बातों को यूज किया, अपनी भावना को, अपना इवन की मेरे समय तो बहुत कलाकार है,
मैं तो इसको पूछूंगा ऐसे, ये सब पूछ लिया मैंने आपसे, ये सब सपने आपके सच होंगे, इसके लिए आप आजकल क्या कर रहे हैं? हो जाए तो थोड़ा इतना गंभीर हो जाओ कि उसको लगे यार वास्तव में मेरा भला करने के लिए गंभीर हो गई। ये सब सपनों को सच करने के लिए आजकल आप क्या कर रहे हैं? सोचेगा, उत्तर नहीं आएगा, कुछ कर ही रहा है, क्योंकि जो काम कर रहा है वो काम उससे सपने सच पूरे नहीं हो सकते, वो हटाएगा पक्का। लेकिन आपके बोलने में वो कलाकारी नहीं करनी चाहिए। ये सपने जो आप संगीता जी सपने, या मान लीजिए संगीत या फिर उर्मिला जी, ये सब सपने आपके सच हो, जो आप सपने आपके जो, इन सपनों को सच करने के लिए आजकल आप क्या कर रही हो? क्या कर रहा? लिखो, 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 लिखो। तो मुझे मालूम था, और इसमें अपना, जब आप एक लीडर हो ना, आप एक लीडर हो तो अपना पूरा लीडर का मतलब 2 डिग्रियां होती है लीडर के पास। लीडर के पास खासतौर पर जो इस तरह से इंडिविजुअल का जो लीडर होता है, जो एक बढ़िया नेटवर्कर होता है, उसके अंदर से इसमें 2 चीजें आप उसको चीजें मिलेंगी, उसको 2 चीजें सिखाऊंगा। इस पर जो बेशर्मी की उसके पास डिग्री होनी चाहिए, इतना बेशर्म है, शर्म नहीं करना। अगर शर्म करोगे इस सेंस में आप कामयाब नहीं हो सकते। बेशर्मी की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, और हराई की पीएचडी, पक्का हराई हूं मैं इस मामले में, क्योंकि मैं आपको ऐसा साइकोलॉजिकल तौर पर, ऐसे आपको भावनात्मक तौर पर आपको रुला दूंगा, मैं खुद भी हो जाऊंगा। आजकल आपके सपने को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? उतर जाओ, क्योंकि आप एक लाइफ एडवाइजर हो। उसकी जिंदगी को, उसके सपनों को सच कराने का आपने एक जो अलग जगाई है लोगों के सपनों को सच करने के लिए, उस पर आप काम कर रहे हो। हिल जाएगा, आप खुद हिल रहे हो। किसका आंसर है? उसका ना, जो आप 4 लाख 5 लाख पर महीने की पेंशन मांग रहे हो, 1 लाख रुपए महीने की आपको इनकम चाहिए, 30,000 आप अभी कमा रहे हो, और आपका सपनों का 6 करोड़ वाला फ्लैट, आपको सपनों की आपकी मर्सिडीज कार, आपके सपनों की आपकी क्रेटा कार, आपके सपनों की आपकी स्कॉर्पियो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, आजकल क्या कर रहे हो उसके लिए? बात समझ में आ रही है? ये साइंटिफिक प्रश्न है, एक प्रश्न ऊपर नीचे नहीं होगा, और अपने आप से कलाकारी मत दिखाना, उसको कुछ और जोड़ो। मुझे मालूम तुम हराई मत करोगे ऐसा, अपने आप उसको कुछ जोड़ दो, प्रश्न नहीं जोड़ना है। ये इसमें नील लिख कर रकम के जो मास्टर है, गुरु है, महान गुरु दुनिया में, उसके डिजाइन दिए गए, पूरा मनोविज्ञान पर आधारित, साइंस पर आधारित। अब उसमें आप अपने बीच में घुसाओगे ना, पूरा तबाह हो जाएगा। सिर्फ वही चीजें होंगी, आगे पीछे कुछ करेगा, लेकिन एकदम नहीं होगा। ध्यान करना, एक बार जाओगे, एक से करोगे, प्रश्न पूछोगे, आप कागज में रखिए, अपनी डायरी में रखिए, उसको दिखेंगे प्रश्न, एक एक करके प्रश्न पूछिए, प्रैक्टिस करिए, घर में प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, आप 100-200 लोग से, फिर आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा। आप उसको याद करिए, अगले सेशन में आपको एक एक प्रश्न बाय हार्ट होने चाहिए। प्रॉमिस करते हो? हाथ खड़ा करके बोलिए, प्रॉमिस है। सारे प्रश्न आपके पास होने चाहिए, और आपके जिन लोगों के आप इंटरव्यू लेंगे उनकी डिटेल अपने पास रखेंगे। रियल ना मिले फिर मुझसे बात करना, हो सकता है शुरू शुरू में आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि आपके पास वो कलाकारियां नहीं है। लोगों को
इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपने प्रैक्टिस करी होगी वैसे वैसे आपको दिन प्रतिदिन सुधार होते जाएगा, आप मास्टर होंगे। मास्टरी करो, ये 18% में मास्टरी करिए। मेरे आपके पास बहुत सारी चीजें आ गई और आप सीखने वाले हो। हिंदुस्तान में सबसे स्किल जीसीएस की टीम होगी, ये मेरा वादा है, ये मेरा वादा है। दूसरा उसका किसी की हद तक किसी की मेरा वादा है। इसके लिए सब ऑफर उनकी वजह। आप बोलिए, घूम जाएगा आदमी, बोला क्या कर रहा हूँ आजकल, कुछ करेंगे ना, वही स्कूल जा रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, पिछले 18 साल से वही तनख्वाह मिल रही है, वही 2 रूम के 2 बेडरूम हॉल किचन में रह रहा है, नहीं वही साइकिल स्कूटी या बहुत सुंदर ऑल्टो उसी में चल रहा है। जो सपने उसके ऑल्टो उसके बाद सपने उसके मस्तिष्क में जा सकते हैं, भगवान ने तो, लेकिन उनके लिए क्या कर रहा है, क्या करेगा, खुलेगा ना, आपको सुनेगा। अगला प्रश्न, 17वां प्रश्न, जो आजकल आप कर रहे हैं और पिछले कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, एक वर्ड लिख दिया 5 साल से, वहां 5 पिछले 10 साल से कर रहा, तो आप उसमें 10 साल तक बोलना, पिछले 10 साल से टीचिंग का काम कर रहे हैं या पिछले 10 साल से हाउस वाइफ है, नहीं मैंने 5 एक सिंपल डेट रखी। अब इसको वो 20 साल से कर रहा है, पिछले 5 साल से कर रहे हो नहीं बोलना, अगर बोल दो तो अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जो आप आजकल कर रहे हैं और पिछले 5 वर्षों से करते आए, अगर वही करोगे, जो आप करते आ रहे हैं वही करोगे, तो क्या ये सब अचीव कर लोगे? आंसर लिखिए, खुद बताओ। मतलब आपने नहीं बोलना है, वो खुद बोलेगा, प्रोस्पेक्ट खुद बोलेगा मैं क्या करूंगा। क्यों गुस्से में देख रहे हो? तुम्हारी तरफ जब ऐसी क्यों गुस्सा कर रहे हो? किसी ने ऐसा नहीं लिखा कि सपने में ऐसे मेरे पास एक खूबसूरत सी बीवी हो, बहुत से ऐसे मिल जाते हैं, बीवी है उसके घर में 2, लेकिन लेके सॉरी 2 करेंगे, फिर बोल मुझे खूबसूरत सी बीवी, सपने होते हैं, हमें सपने हमें ऐश्वर्य इसी पे मिल जाए। प्रश्न क्या था? 17वां, जो आप आजकल कर रहे हैं और पिछले 5 सालों से करते आ रहे हैं, यही आप करोगे आगे भी, अगले 5 साल में या आगे पूरी जिंदगी में, क्या ये सब अचीव करोगे जो आपके सपने हैं? और वो सभी का आंसर नहीं पाएगा। अगर आपको प्रोस्पेक्ट का भी गर्म हो रहा है, तवा गर्म हो रहा है, आटा उतर रहा है, रोटी बेलने की तैयारी है, समझ रहे? जब तक आदमी को पूरी प्रोबिंग, ये प्रोबिंग से क्वेश्चन है, लास्ट सेशन में बताया, प्रोबिंग बताई थी आपको, प्रोबिंग क्वेश्चन, ओपनिंग प्रोबिंग बताइए ना, ओपनिंग तो करनी करनी प्रोबिंग, और कभी क्या आता है, ये क्वेश्चन 17-18 क्वेश्चन हो गए, चलो 18 के बाद 18वां क्वेश्चन ये हो गया, तो क्या अचीव कर लेंगे? ऑलमोस्ट सबका सवाल उत्तर होगा क्या? नो। अगला प्रश्न 18वां, अगर आपको ऐसा अवसर मिल जाए जो आपको इन सभी सपनों को पूरा कर सके, तो क्या आप अवसर को लेना चाहेंगे? आंसर दीजिए। अगर आपको ये सब सपने सच करने हो और इनको सच करने का ऐसा अवसर मिल जाए जो ये सपने सच हो सके, तो क्या वो अवसर को ग्रैब करोगे, लेना चाहोगे? देखिए, उनसे भी लिखवाइए कंपनी के बारे में, फिर प्रोडक्ट की बात आती है, तो यहाँ हमने कंपनी प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं करी, और आप बेटा करते हो, आप जाते ही पहले वहां चाय पानी पी, खोली फाइल, ले भाई ज्वाइन आ जा, मेरा लीडर बोल रहा तूने ज्वाइनिंग नहीं करी, हो जाए ज्वाइनिंग तो हो जा, तुम तो इस तरह से कितना फर्क है, सोचो ना कहां आप जी रहे हो। और ये अनजान लोगों से बात होगी, ये अनजान लोग, अगर कोई जान पहचान का नहीं तो उसका भी इंटरव्यू लीजिए, प्रैक्टिस करिए, मत मिलेगा कोई बात नहीं, पहली बार में मिलेगा, दूसरी बार में मिलेगा, 3 क्लास में मिलेंगे, सारा ऐसा नहीं 5 से मिलेगा तो 200 रिजल्ट तो मिलेंगे। अगर ऐसा अवसर है सब बोलेंगे ओके यस, या तो अगर तैयार हो गया तो गरम कर दिया आपने, तवा गरम है, रोटी बेलनी और डालनी है पकानी। रोटी बेलनी क्या है, अब इसके बाद फिर आप इसके बाद करेंगे किससे? अपनी
कंपनी की प्रोफाइल के बारे में, जो 5P 3P जिसमें भी आप बताते हैं, तभी प्रोडक्ट की बात करेंगे। और अगर उस समय नहीं है आपको मिलता है, उस समय यहाँ पर, तो अगर टाइम नहीं मिला या कोई चीज होगी आपको दोबारा करना पड़े, तो उसके नेक्स्ट मीटिंग का टाइम लीजिए और बोले कि सर या मैडम, नाम लिखे मीता जी, आज के मैंने आपका सारे आपके प्रश्न इंटरव्यू लिख लिया है, मैं इस पर जाके घर जाके इस पर पूरी रिसर्च करूंगा और मैं देख सकूंगा कि आपको अब मैं क्या क्या आपके लाइफ में हो सकता है, आप कहां से क्या, क्योंकि आपकी नीड मुझे आइडेंटिफाई होगी, आपको क्या जरूरत है, क्या आप कर सकते हो। मैं जाके 3 दिन बाद या 4 दिन बाद जो भी आप करें, मैं आपसे फिर दोबारा मिलके, जब दोबारा मिलने जाओगे तो फिर क्या करोगे, फिर दोबारा सीधे प्लान दिखाओगे, ठंडा हो जाओ, जो गर्म कर रखा था ना वो ठंडा हो गया, दोबारा उसको फिर प्रॉब्लम करनी पड़ेगी, लेकिन ये 18% नहीं होंगे, फिर इनको रिपीट नहीं करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम करके, जैसा आपसे मैंने बात की, आपको मुझे अच्छा लगा, आपके सपने बहुत अच्छे हैं, करेक्ट करना है उसको, थोड़ा उसकी तारीफ करनी है, फिर ओपनिंग करोगे ना, प्रोबिंग में थोड़ी सी 2-3 क्वेश्चन और पूछे हल्के फुल्के अपने मन से, उसके परिवार के बारे में पूछते, उसके बच्चे के बारे में पूछ दीजिए, उनसे बोलिए हम बात करना चाहेंगे आपकी फैमिली के बारे में, आपके बच्चे के बारे में। जब जाकर के मैंने 4 दिन साथ की स्टडी करी, स्टडी करने के बाद मुझे लगता कि आपको ये होना चाहिए, तो आप ये करिए, उसकी आइडेंटिटी होगी नहीं, तब जाके आप अपना कंपनी की प्रोफाइल बताइए, उसके बाद अपने प्रोडक्ट बताइए, और प्रोडक्ट को 5 सेंसों का इस्तेमाल करते हुए, 5 इंद्रियां कौन कौन सी हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, 5 सेंस। लेकिन हमारे पास प्रोडक्ट क्या है? कैसे उसको स्मेल नहीं करा सकते, लेकिन एफडी को सुनाओगे क्या? टच करा सकते हो, कोई एफडी का बॉन्ड दिखा सकते हो, टच, अपनी प्लान की कॉपी दिखा सकते हो, टच कराओ उसको, महसूस कर लेते हो, फील कर लेते हो उसको, ठीक है ना। और आप उनको फीलिंग में, आप उनको, आपकी एफडी सुन नहीं सकता है, आपके फाइनेंशियल कोई प्रोडक्ट को उसके बारे में न उसको स्मेल कर सकता है, न उसको स्वाद ले सकता है, नहीं, महसूस करा सकते हो आप उसको स्टोरी से कि आपको तब ये होगा, तब ये होगा, आपने इस चीज में तब उसको महसूस, को 5 सेंस को इस्तेमाल करना। लेकिन यहाँ पर गेम होगा आपका माइंड का, क्योंकि ये चीज प्रोडक्ट उनको 5 सेंस से इस्तेमाल नहीं हो सकते हैं, तो वहां सारा माइंड गेम खेलना, जो पिछले सेशन में आप लोगों को बता चुका हूं, जो लेवल 1 दिमाग से, क्योंकि प्रोडक्ट ऐसे है कि साबुन हो तो आपका हाथ में निकाल के मैल दिखा के दिखा दीजिए हमारा ये, ऐसे प्रोडक्ट तो हमारे पास है, फील उनको सिर्फ करा, महसूस करा सकते हैं, टच करा सकते हैं, आपका एफडी का बॉन्ड दिखा सकते हो, ये 20 लाख की एफडी है, देखो इसमें छोटी दिल क्या दिखाता, आगे दिखाता नहीं, महसूस करा उनको, फिर उनको कुछ कहानियां से उनको इसका इस्तेमाल करते हुए, तब जाके उसको फिर इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में बताने के बाद फिर उसको फायदा बताइए, आप यहाँ क्या कैसे अपने सपने साकार कर सकते हो वो बताइए। ये मत बताइए कि 3 महीने में तो करोड़पति बन जाएगा, 5 साल का टाइम है, 5 साल लगेगा, छोटा गेम नहीं है ये, 25-25 साल 30-30 साल का गेम है, ये पार्ट टाइम करने वाला गेम नहीं है। आते पार्ट टाइम कर ले करके शुरुआत करने के लिए बोलते, लेकिन पार्ट टाइम का गेम नहीं है, आप पार्ट टाइम से शुरुआत, लेकिन उसको फुल टाइम करना पड़ेगा, उसको अगर सक्सेस होना है। उसकी मानसिकता में मत डालिए कि पार्ट टाइम है, वो पार्ट टाइम ही करता है, फिर वो पार्ट टाइम करेगा, जिंदगी में पार्ट टाइम ही करता है, फिर वही का वही रहता है, कौन सी स्टेज में, सर्वाइवल या स्टेबिलिटी में, उससे ऊपर वो नहीं आता है। तो इन सब चीजों में क्योंकि वो आपकी टीम है, उसके साथ अपने 25 साल के 20 साल का रिश्ता होना है आपके उसके साथ में। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को ये जानकारी पहुंच सके। साथ ही मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, ताकि आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद।